सभी को नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं स्पेशलाइजेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी खबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। सरकार ने पेंशन भोगियों को दिया दिल खुश करने वाला तोहफा। अब हर 5 साल में बढ़ेगा 5% पेंशन मिलेगा 65 की उम्र से फ़ायदा। तो ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर पूरी खबर देख लेंगे। तो इस प्रकार से आप चित्र में भी देख रहे हैं कि पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं तो आप भी यह जानते होंगे कि कई बार बहुत से पेंशन भोगी बहुत बहुत ही तंगी के साथ जीते हैं, क्योंकि उनके जीवन यापन के लिए वह पेंशन कम पड़ती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संसद की समिति ने यह सिफारिश की थी। 5 साल में बढ़ेगी 5% पेंशन मिलेगा 65 की उम्र से फ़ायदा। कि 65 की उम्र से ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। वर्तमान के नियमों के अनुसार जब पेंशनभोगी की आयु 80 वर्ष हो जाती है तो उनकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन काफ़ी कम पेंशन भोगी ही 80 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं। इसलिए इस नियम का कोई अधिक लाभ नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि सरकार ने पेंशन भोगियों को पेंशन पर क्या तोहफा दिया है। आइए जानते हैं विस्तार से। पेंशन को लेकर संसदीय समिति ने दिए 2 प्रस्ताव। आप सभी को यह बता दें कि पेंशन धारकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को एक अतिरिक्त पेंशन के लिए सुझाव दिए थे, जिसमें पहला सुझाव यह दिया गया था कि हर वर्ष पेंशन में 1% की बढ़ोतरी हो। वहीं दूसरा सुझाव यह था कि अगर सरकार हर वर्ष 1% बढ़ोतरी करने में असमर्थ है तो सरकार हर 5 वर्षों में 5% की बढ़ोतरी कर सकती है। पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाई जाए। आप सभी यह भी जान लीजिए कि संसद समिति ने यह पाया है कि बहुत से पेंशनभोगी अपना जीवन काफ़ी कठिनाइयों से काटते हैं। इसी वजह से पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है, क्योंकि बाकी देशों की तुलना में भारत में पेंशन की राशि काफ़ी कम है, जिसके कारण पेंशन भोगियों का जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही संसदीय समिति के द्वारा पेंशन की बढ़ोतरी के सुझाव दिए गए हैं। पेंशन से इस प्रकार से बढ़ेगी पेंशन। एडिशनल पेंशन से संसदीय समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि 65 साल से ही सभी पेंशन धारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। उसके बाद जब पेंशनभोगी 70 की आयु का हो जाए तो उसकी पेंशन में 10% की बढ़ोतरी की जाए। वहीं जब पेंशन धारकों की उम्र 75 हो जाए तो उसकी पेंशन में 10-15% की बढ़ोतरी की जाए। संसदीय समिति के अनुसार हर 5 वर्षों में पेंशन धारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए, लेकिन अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ है तो फिर सरकार को हर वर्ष पेंशन में 1% की बढ़ोतरी करे। क्या है अभी का नियम? वर्तमान नियमों के अनुसार 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है। 85 वर्ष की आयु पर 30% की वृद्धि होती है और 90 वर्ष की आयु पर 40% की वृद्धि की जाती है और 100 वर्ष की आयु पर पूरी करने पर पेंशन दोगुनी हो जाती है। लागू होते ही एडिशनल पेंशन लागू होते ही ऐसे बढ़ेगी पेंशन। आप सभी को यह बता दें कि संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार अगर एडिशनल पेंशन के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो पेंशन भोगी की पेंशन में 65 साल से ही 5% की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद जब लाभार्थी की आयु 70 वर्ष होगी तो 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी।
75 साल होने पर 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। 80 से 85 साल में 20% पे बेसिक पेंशन वृद्धि की जाएगी। राज्य सरकारों के पेंशन धारकों को मिलता है इसका फ़ायदा। आप सभी को यह जानकारी भी दे दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी का लाभ प्रदान करती है। हिमाचल में पेंशन भोगियों की 65 वर्ष की आयु में उसकी पेंशन में 5% बढ़ोतरी होती है और 70 की उम्र में 10% बढ़ोतरी की जाती है। राजस्थान में पेंशन भोगियों को 75 साल की उम्र में 10% की बढ़ोतरी दी जाती है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा इसको लागू नहीं किया गया है। इसकी वजह से पेंशन भोगी केंद्र सरकार से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सभी पेंशन भोगियों का यह कहना है कि जब राज्य सरकार ऐसा करने में सक्षम है तो केंद्र सरकार को भी यह नियम अपनाना चाहिए। हाई कोर्ट भी दे चुकी है इस प्रकार से बढ़ोतरी का करने का निर्णय। गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला किया गया है कि पेंशन धारकों की पेंशन 79 साल की उम्र पूरी करते ही बढ़ानी चाहिए। केवल यह ही नहीं बल्कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया और दिल्ली एएफटी ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई। इतनी चीज़ें होने के बाद भी अभी तक केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेने में असमर्थ हुई है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आप सभी को बता दें कि संसदीय समिति की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार के द्वारा सभी विभागों से पेंशन भोगियों का डाटा मांगा था। इसमें यह जानकारी थी कि कितने पेंशन भोगी 65, 70 और 75 साल के हैं। सभी विभागों के द्वारा यह डाटा केंद्र सरकार को सौंप दिया गया था। इसे मंजूरी के बाद व्यय विभाग के पास भेजा गया है। व्यय विभाग से जल्द ही मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। जब से नई सरकार का गठन हुआ है इसके पश्चात सभी पेंशन धारकों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद केंद्र सरकार पेंशन भोगियों की अनदेखी नहीं कर सकती और इस निर्णय पर मुहर लग सकती है। तो यह खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी और इसी प्रकार से बने रहिए। खबर को अंत तक ज़रूर देखें ताकि खबर की पूरी विवरण आपको मालूम हो जाए कि इसमें किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी पेंशन में और किस प्रकार से इस जानकारी में पूरी बात कही गई है। तो ये आपके सामने पूरी विस्तृत चर्चा के रूप में बताया मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुंच जाए और इस प्रकार से आप तक खुशखबरियाँ पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।